हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, ये जो है बायोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 होगा, जिसमें कि इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और उनको जो ओवरव्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री, अगर सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ द लिविंग सेल। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री ऑफ द लिविंग सेल, यानी कि लिविंग सेल से जो जैसे कि हमारे प्रोडक्ट होते हैं और जो केमिस्ट्री की बात करते हैं उनके, यही सारी स्टडी जो होता है वो हमारा बायोमोलिक्यूल जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं एज ए केमिस्ट्री लेवल पे। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स हो गए, उनके यूजेस हो गए, फार्मूलास हो गए, केमिकल सिंथेसिस हो गई, ये सारी बातें करते हैं इसमें जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अगर बायोकेमिस्ट्री टर्म की बात करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री टर्म जो था, सबसे पहले कार्ल न्यूबर्ग जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1903 में इसको दिया था, इंट्रोड्यूस किया था बायोकेमिस्ट्री वर्ड से। ठीक है फ्रेंड, ये कार्ल न्यूबर्ग जो है, इनका इमेज है, आप देख सकते हैं। कार्ल न्यूबर्ग सर है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बायोकेमिस्ट्री वर्ड से। तो फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल की। तो सेल क्या होता है, यहाँ पर मेनली फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सिर्फ ओवरव्यू लेंगे जो टॉपिक्स हैं, और आगे जो जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे उनको हम डिस्कवर कर, मतलब कि पूरा जो है पूरा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल की। सेल की अगर बात करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। लाइफ की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सेल, तो आप यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं, लाइक एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, तो अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती हैं यहाँ पर, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। तो बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है सेल का एक पार्ट होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, सेल की आउटर कवरिंग होती है, और साथ ही साथ ये साइटोप्लाज्म जो होता है उसको कंटेन करता है। साइटोप्लाज्म होता है इसमें। अभी आगे बात करेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर, आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में दो लेयर दिख रही होंगी। एक ये लेयर हो गई और दूसरी ये लेयर हो गई, डबल लेयर होती है। और यहाँ पर कंपोजिट किससे बनी होती है? ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, यानी कि फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। ठीक है, फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। अगर बात करते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स ऑन द आउटर एंड इनर पार्ट, लिपिड बाइलेयर होती है, आउटर पार्ट, और एक आउटर पार्ट होता है, एक इनर पार्ट होता है। ठीक है, अलाउ इट टू द सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, जो सिलेक्टिवली जो है सारे सब्सटेंस जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, जो सिलेक्टिवली होते हैं उन्हीं को ये आउट और इन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर बात करते हैं यहाँ पर ये जो एक तरह से सेल फास्फोलिपिड है। ठीक है, इसमें हाइड्रोफोबिक टेल होता है, टेल वाला जो पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक होता है ये वाला, और ये हेड वाला पार्ट जो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो ये हमारा ओवरव्यू था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आपने स्ट्रक्चर देख लिया इसका, इसके वर्क देख लिया क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट डिस्कस बात कर लेते हैं जो हमारा साइटोप्लाज्म की। अगर साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये भी एक सेल का ही पार्ट होता है। साइटोप्लाज्म की अगर बात करते हैं, मेड अप ऑफ द जेली लाइक फ्लूइड, ये जेली लाइक फ्लूइड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, ये सारा जो है साइटोप्लाज्म है, जो कि जेली लाइक फ्लूइड होता है, कार्ड रहता है, जिसको हम साइटोसॉल भी बोलते हैं। ठीक है, समटाइम्स इसको साइटोसॉल भी बोलते हैं। अब साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म जो होता है कंटेन करता है एंजाइम्स हो गए, साल्ट हो गए, एमिनो एसिड्स हो गए, इन और शुगर जो है, ये सारे पार्ट होते हैं जो ये सारी चीजें जो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। ठीक है, विच आर द इम्पोर्टेंट फॉर द फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल आर द सेल, जो कि सारे के सारे जो पार्ट कंटेन करता है, हमने बात की जैसे शुगर हो गया एज ए एनर्जी सोर्स करेगा, एमिनो एसिड, साल्ट्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, ये जो होते हैं सेल को फंक्शन करने में हेल्पफुल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के फंक्शन के लिए। सेल जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं सारे के सारे पार्ट, और ये सारे के सारे पार्ट होते कहाँ पे हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो ये ओवरव्यू था साइटोप्लाज्म का। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर ये सारे पार्ट जो है यहाँ पर कंटेन करके रखता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, आउटर कवरिंग हमने बात किया था अभी, आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है, ये राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, अभी बात करेंगे न्यूक्लियस की भी बात करेंगे आगे। तो ये था हमारा साइटोप्लाज्म। आगे बात कर लेते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है।
अगर बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, अगर बात करते हैं डज नॉट हैव द अटैच ऑफ द राइबोसोम, इसके जो सरफेस होता है यहाँ पर क्या होता है कि जो राइबोसोम जो होते हैं और राइबोसोम जो होते हैं वो नहीं अटैच होते हैं, और लिपिड प्रोडक्शन, जो कि लिपिड का प्रोडक्शन कराते हैं, ये क्या करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन करता है, प्ले अ रोल ड्रग ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो कार्बोहाइड्रेट होता है एज अ एनर्जी सोर्स जो होता है इसका मेटाबॉलिज्म कराता है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसमें माइनर से डिफरेंट है, इसको याद रखिए, ठीक है फ्रेंड। अगर बात करते हैं कंटेन द नंबर ऑफ द राइबोसोम, देखो अगर मेनली डिफरेंट पूछा जाए अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो क्या होता है कि स्मूथ वाले में जो होता है डज नॉट अटैच राइबोसोम, उसमें कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। वहीं पे अगर बात कर लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो राइबोसोम जो होते हैं अटैच्ड होते हैं। अगर बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं कि प्रोटीन का प्रोडक्शन कराते हैं, इन पार्टिकुलर फॉर एक्सपोर्ट भी करते हैं आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं ऑर्गन, ठीक है। तो ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, इसको अगर ये पूरा स्ट्रक्चर इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है ये वाला जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखो यहाँ पर कोई भी राइबोसोम जो है अटैच नहीं है, ये स्मूथ है पूरा, ठीक है। और अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये राइबोसोम जो है अटैच है, देखिए यहाँ पर ये राइबोसोम जो है अटैच है, जिसकी वजह से सरफेस जो है रफ है, ठीक है, और प्रोटीन का प्रोडक्शन भी कराते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं आउट ऑफ द सेल। तो ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये अब हमने राइबोसोम की बात आई तो बात भी कर लेते हैं कि राइबोसोम क्या होता है। अगर राइबोसोम की बात करते हैं, राइबोसोम हमने बात किया जो अटैच्ड होते हैं मैसेंजर आरएनए, बाइंड करते हैं मैसेंजर आरएनए से, तो एक दूसरे देखो जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है, ठीक है, प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और आउट ऑफ सेल एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये कैसे नेक्स्ट अदर साइड से बाइंड करेंगे मैसेंजर आरएनए, एंड मैसेंजर आरएनए जो होता है जो कि मैसेज को ट्रांसफर करता है, ठीक है, और वहां से क्या ट्रांसफर करेगा आरएनए सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। जो हमने बात किया राइबोसोम क्या करता है प्रोटीन का जो है एक्सपोर्ट करता है, तो ये क्या ट्रांसफर करेगा मैसेंजर आरएनए से बाइंड करके जो आरएनए की सिंथेसिस के लिए पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन्स हैं उनको जो है ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ये काम होता है राइबोसोम का, ठीक है फ्रेंड्स, और राइबोसोम का स्ट्रक्चर हम पहले भी देख चुके हैं। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होता है एटीपी की सिंथेसिस होती है, अब एटीपी की सिंथेसिस होती है तो वहां से पावर मिलती है बॉडी को, ठीक है, वहीं से एटीपी सिंथेसाइज होती है, तो पावर चाहिए बॉडी को वर्क करने के लिए ऑर्गन्स को, तो पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। हेल्प द ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट एंड प्रोड्यूस द एनर्जी। अब जो हमारा क्या करता है ये ब्रेक डाउन करता है न्यूट्रिएंट को और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मतलब एटीपी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एटीपी एज एनर्जी, ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन द डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डीएनए भी कंटेन कर सकता है, यहाँ पर आप देखते हैं ये डीएनए भी कंटेन करता है। अलाउ टू रेप्लिकेट एंड यूज्ड एट द वेयर नेसेसरी, जो रेप्लिकेशन हो रहा था सेल का रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन के लिए हमने बात की जो डीएनए होता है न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं, तो वो भी ये कंटेन करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर गोल्जी अपरेटस। अगर गोल्जी अपरेटस की बात करते हैं तो इट इज द पैक्ट ऑफ द कलेक्शन फ्लैट वेसिकल्स होती हैं, फ्लैट वेसिकल्स होती हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात करते हैं प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड एक्सपोर्ट, ये भी क्या करता है गोल्जी अपरेटस क्या करता है प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है और उसको एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइसोसोम। अगर लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम जो होता है कंटेन करेगा एंजाइम को कंटेन करता है दैट हेल्प विद द डाइजेशन, जो कि अब एंजाइम्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं, ठीक है, एज यहाँ पर कंटेन करता है एंजाइम को जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में ऑफ द न्यूट्रिएंट ऑफ द सेल्स एंड हेल्प द ब्रेकडाउन ऑफ द सेलुलर डिफाइट्स और इन्वेडिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया, ठीक है, इन्वेट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाइक जैसे कि बैक्टीरियास हो गए, और ये साथ ही साथ प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन भी करता है। तो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ल्यूमन मेम्ब्रेन्स होती है और यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो है डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करता है जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस जो कि सेल का मेन पार्ट होता है, हम बात करते हैं रेप्लिकेशन के लिए फॉर
तो अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है मास्टर कंट्रोल ऑफ द सेल, पूरा का पूरा जो भी कंट्रोल होता है सेल का वो न्यूक्लियस ही करता है। ये गिव कमांड ऑफ द सेल ग्रो, डिवाइड, मैच्योर और डाई। देखो अगर सेल को ग्रो करना है, सेल को ग्रो करना है, सेल को डिवाइड होना है और मैच्योर होना है या फिर डेथ होना है, तो सारा का सारा कंट्रोल क्या करता है? सारा का सारा कंट्रोल जो है न्यूक्लियस करता है सेल में, ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है कंटेन करता है जीन को और स्टोर करता है डीएनए, यानी कि जो हमारा डीएनए होता है, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, लाइक न्यूक्लिक एसिड जो होता है, जो कि उसको भी स्टोर करके रखता है, जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और जीन भी होती है इसमें। बात करते हैं जैसे कि विच ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर ह्यूमन अलग अलग सभी, देखो हर सभी पर्सन का जो होता है डीएनए डिफरेंट होता है, तो अलग अलग उसको डिटरमाइन करता है, एज एस्पेक्ट जो होता है ह्यूमन एनाटॉमी को, सबकी चेन डिफरेंट होती है। तो इस तरह से डीएनए जो होता है, न्यूक्लियस होता है, ये सारे पार्ट होते हैं इसमें, जो कि मास्टर कंट्रोल ऑफ द सेल्स होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, न्यूक्लियस पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यहाँ पे पूरा पूरा ये जो है सेल न्यूक्लियस की एनाटॉमी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जैसे पेरोक्सिसोम क्या होता है। अगर पेरोक्सिसोम की बात करते हैं, जो कि कंटेन करता है ऑक्सीडेटिव एंजाइम को, विच हेल्प इन द लिपिड डिस्ट्रक्शन, लिपिड का डिस्ट्रक्शन कराते हैं जो पेरोक्सिसोम होते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये पेरोक्सिसोम में क्या होता है? लिपिड बाइलेयर होती है, एंजाइम्स होते हैं, क्रिस्टलाइन कोर होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर होता है हमारा जो होता है पेरोक्सिसोम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंट्रियोल्स की। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? अगर सेंट्रियोल्स की बात करते हैं, दे आर द स्पिंडल फाइबर, एक तरह से स्पिंडल फाइबर होते हैं जो कि मूव करते हैं क्रोमोसोम ड्यू टू द डिवीजन। जब सेल का डिवीजन टाइम पे होता है, ये मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? बात करते हैं सेंट्रियोल्स जो होते हैं आर फाउंड इन द पेयर ऑफ द मूव टुवर्ड द पोल्स, यानी कि जो जैसे कि यहाँ पर पोल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक पोल ये हो गया, दूसरा पोल ये हो गया। तो जब सेल का डिवीजन होता है, तो ये क्या करते हैं? मूव करते हैं, जैसे एक पोल से दूसरे पोल की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। अपोजिट एंड से, एक वन एंड से अपोजिट एंड पे चले जाएंगे। आप द न्यूक्लियस की बात करते हैं, व्हेन द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन, ये सारी के सारी मूव कब करेंगे? जो सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंट्रियोल्स होते हैं। अगर बात करते हैं कि माइक्रोफिलामेंट की बात करते हैं या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं, ये क्या होते हैं? अगर माइक्रोफिलामेंट की बात करते हैं, माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द राइजिंग इन द प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं एक तरह से, जो कि फॉर्म होते हैं इंटरनल स्केलेटन ऑफ द सेल नॉन एज द साइटोस्केलेटन, यानी कि जो सेल का इंटरनल जो होता है, इंटरनल स्केलेटन होता है, उसको फॉर्म करते हैं और जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे, जो ऑर्गन्स थे सेल के, उनको आपने डिफिनीशन पढ़ लिया, उनके स्ट्रक्चर देख लिया, उनके पार्ट देख लिया, फंक्शन देख लिया। तो आई होप आप लोग को क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पार्टिकुलर एक टॉपिक को लेके बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।